स्कूल में ये जो इंसल्ट है, जो शेम है टीचर ने सबसे पहले जो बच्चे की मेंटालिटी है, उसका जो इमोशंस है, उसको डैमेज किया है। पेरेंट्स सबसे पहले, क्योंकि हम पेरेंट्स ही बच्चों को सबसे ज्यादा कंपेयर करते हैं, और उसके बाद टीचर्स। क्योंकि हेलो फ्रेंड्स, सो कल रात को मैं एक्चुअली अपने कमेंट्स पढ़ रही थी वीडियोस पे। सो मेरी एक वीडियो है राइटिंग से रिलेटेड, उस पे एक व्यूअर का कमेंट आया कि मैम जो मेरी द्योती है, यानी कि जो कमेंट लिख रहे हैं उनकी बेटी की बेटी, जो उनकी ग्रैंड डॉटर है, वो 4 साल की है और वो LKG में पढ़ती है। और उन्होंने पहले पूछा था कुछ दिन पहले कि जब हम उसके साथ बैठते हैं तब तो वो लिख लेती है, और जब हम उठ जाते हैं तो वो लिखती नहीं है। सो क्या करें? सो उसका रिप्लाई मैंने यही बोला था कि अभी छोटी है, जब बच्चे लिखना शुरू करते हैं तो शुरू में ऑलमोस्ट सभी बच्चे ऐसा ही करते हैं, धीरे धीरे उसको लिखने की आदत हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने अब कमेंट किया है कि जो उस बच्ची की टीचर है, उसने उसके हाथ पे एक टॉर्टोइज का या कछुए का जो है स्टैम्प या स्टिकर लगा के दिया है, और उसके बाद जो उसकी क्लास के बच्चे थे सबने उसको शेम किया क्लास में। और बच्ची बेचारी घर आके खूब रोई है कि उसके साथ क्या हुआ स्कूल में। ये कमेंट पढ़ के मुझे दुख बहुत हुआ, लेकिन मुझे कुछ सरप्राइज नहीं हुआ कि टीचर ने ऐसा किया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि टीचर ऐसा नहीं करती हैं और ये एक एक्सेप्शनल केस है, नहीं। अगर आप सोच के देखिए, अगर आप उस बच्चे की जगह होते तो आपको कैसा लगता। अब आप ये सोच के देखिए कि अगर आप उस टीचर की जगह होते तो ऐसा करने की बजाय आप क्या कर सकते थे। आई सजेस्ट कि अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि अगर आप उस टीचर की जगह होते तो आप क्या करते। अब बात आती है कि छोटी सी बात है, इसका क्यों इतना बड़ा इश्यू बना रहे हैं। ये छोटी सी बात नहीं है, देखने में ये छोटी सी लग सकती है, लेकिन एक उस बच्चे के एंगल से अगर आप देखेंगे तो ये बात बहुत बड़ी है। आप सोच के देखिए कि नॉर्थ इंडिया में अभी अप्रैल में स्कूल शुरू हुए हैं, बच्चे ने LKG में अभी एंटर ही किया है, बच्चे को अभी लिखना सीखना है, वो अभी शुरुआत कर रहे हैं LKG की। तो शुरू में ही आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि बच्चा डे 1 से ही फटाफट स्पीड भी पकड़ ले, सुंदर भी लिख ले, हर चीज वो कर ले। बच्चे ने सीखना शुरू किया है, सो टीचर को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। अगर मैं उस टीचर की जगह होती तो पहली बात तो फर्स्ट मंथ में ही मैं इतना बड़ी एक्सपेक्टेशन बच्चे से रखती ही नहीं कि बच्चा लिखे भी और फास्ट भी लिखे। सेकेंड चीज, अगर आपको रियली लगता है कि ये कंसर्न है तो मैं बच्चे के पेरेंट्स से बात करती कि ये थोड़ा सा धीरे लिखती है, आप इसकी घर पे 10 या 15 मिनट प्रैक्टिस करवाइए डेली। और जो गर्मियों की छुट्टियां भी आने वाली हैं उनमें आप डेली बच्चे की प्रैक्टिस करवाइए, प्रैक्टिस मत छूटने दीजिए, क्योंकि डेली प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चे को जो लिखने की जो स्पीड है वो इम्प्रूव हो जाएगी। और तीसरी बात ये है कि जब तक बच्चा 5 साल का नहीं होता है, और यू कैन से एक्चुअली 6 साल का नहीं होता है, बच्चे के जो हाथ की मसल्स हैं वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं कि वो पेंसिल पकड़ के ज्यादा देर तक लिख सके या फिर बहुत जल्दी जल्दी लिख सके। सो कुछ बच्चे हो सकता है कर रहे हो, लेकिन ज्यादातर बच्चे ऐसा नहीं कर पाते। और अगर आप बॉडी की और जो मसल्स की जो डेवलपमेंट के हिसाब से देखेंगे तो ये कंप्लीटली रॉन्ग है। अगर आप बच्चे को लिखना भी सिखा रहे हो तो प्लीज उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। सो यहाँ पे मुझे लगा कि जो टीचर ने किया उसमें वो सिर्फ इस बच्चे को गलत नहीं ठहरा रही है, वो खुद को गलत ठहरा रही है। इस बच्चे ने तो अपनी शुरुआत ही की है, लेकिन इस टीचर ने तो पहले से पढ़ा हुआ है ना, कुछ तो ट्रेनिंग भी की होगी। कुछ हर टीचर को जो भी BEd भी करते हैं तो चाइल्ड साइकोलॉजी सिखाई जाती है। सो क्या उसने कुछ भी यूज नहीं किया यहाँ पे टीचर ने सबसे पहले जो बच्चे की मेंटालिटी है, उसका जो इमोशंस है, उसको डैमेज किया है। क्योंकि ऐसा करने से लगता है कि छोटी सी बात है, लेकिन जब बचपन में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं तो बच्चे में धीरे धीरे हीन भावना आने लग जाती है, वो अपने आप को उससे उभार नहीं पाते हैं। और इससे राइटिंग सुधारने या स्पीड सुधारने की बजाय बच्चे को लिखने से ही नफरत हो जाएगी, उसको पढ़ाई से ही नफरत हो जाएगी। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी गलती क्या है कि क्लास में सबके सामने ये किया है, ये नहीं कि बच्चे को अलग से बोला है कि आप जल्दी लिखा कीजिए या थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, सबके सामने किया है। और बच्चों ने क्या सीखा इससे? बच्चे का मजाक उड़ाना। वो आगे भी ऐसा ही करेंगे और स्कूल के बाहर भी ऐसा ही करेंगे, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव जो चीज है वो सिखाई है बच्चों को। सो इस बच्चे के साथ भी बुरा हुआ है, दूसरे बच्चों के साथ भी इनडायरेक्टली बुरा हुआ है कि वो आगे औरों के साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। और तीसरी चीज, यहाँ पे जो शेमफुल होना है या फिर जिसको बुरा लगना चाहिए वो बच्चा नहीं, एक्चुअली टीचर है,
क्योंकि वो बड़ी हैं, उन्होंने ट्रेनिंग भी की होगी, उन्होंने कुछ सीखा भी होगा, और वो जो एक्सपेक्टेशन उन्होंने बच्चे पे डाली है वो बहुत ज़्यादा है। टीचर को समझना चाहिए, ना कि बच्चे को। और आई विश कि ये वीडियो उस टीचर के पास पहुंचे, इसलिए नहीं कि उनको बुरा लगाना चाहती हूं मैं, कि वो इस गलती को दोबारा अपनी लाइफ में रिपीट ना करे या कुछ सीखे इससे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंपैरिजन भी करना चाहूंगी। यहाँ जो यूएसए में जो स्कूल हैं, पिछले 1.5 साल से जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे के टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं, उन्होंने अपने पेपर में क्या लिखा है, इन सब चीज़ों को कंपेयर किया ही नहीं जाता है। मैंने कई बार बच्चों से पूछा भी कि तुम्हारे इतने मार्क्स आए हैं, दूसरों के कितने आए हैं, क्लास में हाईएस्ट किसके हैं, तो उनका आंसर होता है वी आर नॉट सपोज टू डिस्कस ऑल दिस, कि क्लास में ये सब अपने दोस्तों से या जो उसके एकदम नेक्स्ट बैठता है उस बच्चे के मार्क्स तक उसको पता नहीं होते हैं। सो ये रहता है कि बच्चे की प्राइवेसी, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो इंटैक्ट रखना, उसको हानि नहीं पहुंचाते हैं। सो किसी बच्चे का ना टीचर कंपेयर करते हैं, ना बच्चे आपस में कंपेयर करते हैं कि मैंने ऐसा लिखा, मेरे इतने मार्क्स हैं, तुम्हारे इतने मार्क्स हैं, या फिर तुम्हारा ऐसे ज़्यादा अच्छा है, मेरा अच्छा नहीं है। इस तरह का कोई डिस्कशन क्लास में नहीं होता, सब बराबर रहते हैं। सो ये एक बहुत ही हेल्दी चीज़ है जिसमें बच्चे अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते ही नहीं हैं। आई थिंक इंडिया में भी हमें ये सब शुरू करना चाहिए, और ये इसकी शुरुआत हम पेरेंट्स सबसे पहले, क्योंकि हम पेरेंट्स ही बच्चों को सबसे ज़्यादा कंपेयर करते हैं, और उसके बाद टीचर्स, क्योंकि टीचर्स जब क्लास के सामने अनाउंस करके बोलती हैं आपके 10 में से 2 नंबर हैं या फिर आपके 10 में से 10 नंबर हैं, तो एक रहता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा हीन भावना हो जाती है, या दूसरे बच्चे भी मजाक बनाते हैं, अरे ये तो हमेशा इसका ये है, ये तो पढ़ता ही नहीं है, या फिर इसके तो ऐसे ही नंबर आते हैं। सो वो बहुत ही गलत चीज़ है। एज ए टीचर, क्योंकि मैंने भी छोटे बच्चे पढ़ाए हैं, मैंने 2.5 साल से लेके और अराउंड 9 साढ़े 9 साल तक के बच्चों को पढ़ाया है। सो एज ए टीचर इवन आई फील आई विल नेवर डू दैट वॉट दैट टीचर हैज़ डन। सो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि एज अ स्टूडेंट मैंने खुद झेला है, और आई एम श्योर आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने कि स्कूल में ये जो इंसल्ट है, जो शेम है टीचर के थ्रू या पूरी क्लास के थ्रू नहीं झेली होगी। ऐसा नहीं है कि ब्राइट स्टूडेंट को ये नहीं झेलना पड़ता है, हर किसी को झेलना पड़ता है। और टीचर ऐसे ऐसे कमेंट्स करती हैं क्लास में कि उनको लगता है कि नॉर्मल है या वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हैं, लेकिन जो बच्चों के जो इमोशंस हैं, जो उनकी मेंटल हेल्थ है, उस पर कितना इफेक्ट करता है वो हम सब जानते हैं। मन ही मन हम सबको पता है कि इस चीज़ का कितना इफेक्ट होता है, लेकिन बाहर सबके सामने दिखाना या फिर अपने जो व्यवहार है उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है। आई वुड रिक्वेस्ट कि जो टीचर्स हैं स्पेशली क्लास में इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो क्या बोल रही हैं, क्यों बोल रही हैं, और इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सो अपनी लैंग्वेज को प्लीज़ आप सुधारिए। और दूसरी चीज़, आपकी जो छोटी छोटी भी जो हरकतें होती हैं और या फिर आपका जो व्यवहार होता है वो बच्चों को बहुत इफेक्ट करता है, तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। जनरेशन टू जनरेशन यही होता आ रहा है कि जो हमारे टीचर थे हमें इसी तरीके से ट्रीट करते थे, उनके टीचर थे उनको भी ऐसे ही ट्रीट किया जाता था, उन टीचर्स के टीचर को भी ऐसे ही ट्रीट किया जाता था। ये एक साइकिल जैसा बना हुआ है कि मेरे टीचर ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया है, मुझे अच्छा नहीं लगा उस टाइम, लेकिन हाँ ठीक है, पार्ट ऑफ लर्निंग, उनके टीचर ने ऐसा ही किया, उनके टीचर ने ऐसा ही किया, तो लेट्स ब्रेक दिस साइकिल। वी शुड नॉट बी कैरिंग फॉरवर्ड द सेम थिंग। जो हमारे साथ हुआ ज़रूरी नहीं है कि वही हम आने वाली जो जनरेशन है उसके साथ करें। सो आई वुड रिक्वेस्ट, आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके उतने पेरेंट्स इसको देखें, जितना हो सके टीचर्स इसको देखें, और थोड़ा सा कॉन्शियस रहें अपनी क्लास में। और खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं वो बस अपना जो स्टडीज़ की, जो पढ़ाई की, जो अपनी लाइफ है वो शुरू ही कर रहे हैं, तो उसको इतना नेगेटिव मैसेज ना दें कि पढ़ाई बहुत ही बुरी चीज़ है। और साथ ही साथ आई वुड रिक्वेस्ट पेरेंट्स को भी कि अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा कुछ होता है, बच्चा घर आके रो के बताता है, तो प्लीज़ आप स्कूल में स्कूल अथॉरिटी से और स्कूल टीचर से पोलाइटली नाइसली बात कीजिए और उनको समझाइए कि आप थोड़ा सा अपना तरीका बदलिए, बच्चों के लिए ठीक नहीं है, उनको नहीं अच्छा लग रहा है। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द टीचर्स, प्लीज़ स्टॉप शेमिंग द चिल्ड्रन इन द क्लास। मारपीट ऑब्वियसली बंद हो गई है, आप बच्चों को मार नहीं सकते हो, लेकिन जो आपके वर्ड्स हैं, जो आपका व्यवहार है, वो बच्चों को बहुत इफेक्ट करता है। प्लीज़ 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 स्टॉप दैट।
एंड पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप भी इसको थोड़ा सा सीरियस लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों के साथ आप कैसा बिहेव कर रहे हैं और दूसरे कैसा बिहेव कर रहे हैं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि एटलीस्ट पेरेंट्स एंड टीचर्स सोचना तो शुरू करें, अपना व्यवहार को थोड़ा सा देखना तो शुरू करें। थैंक यू सो मच।